कक्षा है 7, विषय है हिंदी और पाठ संख्या है 16 है। भौर और बरखा और पाठ के जो पद है वो मीराबाई नामक पाठ से लिए गए हैं। उसका है गृह कार्य। उससे पहले हमने पाठ संख्या 15 है नीलकंठ का अध्ययन किया, गृह कार्य किया। आज हम 16वें पाठ भौर और बरखा इस पाठ का अध्ययन करते हैं और उसके प्रश्न उत्तर हल करते हैं। तो साथ साथ में अगर हम प्रश्नों को एक पाठ से लेकर अब 16 पाठ तक हम आ चुके हैं, अगर पहले के जो हमारे जो पाठ आए हुए हैं उनको और अब जो आ रहे हैं उनको हम अगर याद करें तो आसानी से पूरी किताब है धीरे धीरे याद कर सकते हैं। भौर और बरखा इस पाठ में मीराबाई द्वारा रचित पद दिए गए हैं। इसमें बाल कृष्ण को प्रातः काल में जगाने तथा सावन में बादलों के बरसने का वर्णन किया गया है। यानी मीराबाई है द्वारा जो बाल कृष्ण है उसको सुबह सुबह जगाने और जो सावन का महीना है, सावन के जो बादल हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। अब हम सबसे पहले इस पाठ का जो अनुवाद है, रचना है, उसका अनुवाद सुनते हैं। तो पहला है जागो वंशीवारे आयो को तारे। तो यहाँ मीराबाई वर्णन करती है कि माँ यशोदा प्रातः काल में सो रहे बाल कृष्ण को जगाते हुए कहती है कि हे बंसी वाले मेरे पुत्र कृष्ण जाग जाओ, रात बीत गई है और प्रातः हो गई है, जिसके कारण घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। वज्र की ग्वाले ने दही को मथने लगी है, जिससे उनके हाथों में पहने हुए कंगनों की खनखनाहट सुनाई देने लगी है। प्रिय पुत्र उठो, सुबह हो गई है और देवता एवं मानव जन दरवाजे पर खड़े हुए तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। उस जय जयकार का शोर सुनाई पड़ रहा है। गायों के रखवालों ने अपने हाथों में मक्खन और रोटी ले रखी है। मीरा कहती है, हे मेरे प्रभु चतुर्गिरधार, अपनी शरण में आए हुए का उद्धार कीजिए। तो इसमें ललना यानी पुत्र, रजनी यानी रात, भोर यानी प्रातः है, किवारे यानी किवाड़, मथे यानी मथत यानी बिलौना और झनकारे यानी झंकार, खनखनाहट भयो यानी हो गई, सूर्य यानी देवता, ढड यानी खड़े, द्वार यानी द्वार, कुलाहल यानी शोर, उचारे यानी बोलते हैं, लीनी यानी ली गई, गौवन यानी गायों की, रखवारे यानी रक्षा करने वाले, तार यानी उद्धार करे। इससे आगे दूसरा पेरा है वर्षे वदरिया सावन की। वर्षे वदरिया सावन की और गावन की। ये बदरिया यानी बादल, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला, उमग्यो यानी उमंग से भरा हुआ, भनक सुनी आवास हुआ, हरि यानी श्री कृष्ण, अवन यानी आने की, चौदिश चारों दिशाओं में, दामिनी यानी बिजली, दमके यानी चमक रहे, झर यानी वर्षा की झड़ी, बूंदन यानी बूंदे, मेहा बरसे यानी बादल बरसते, स्वावन प्रिय लगने वाला, आनंद सुखद मंगल कल्याणकारी। तो कवयित्री मीरा सावन के उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कहती है कि सावन के बादल आसमान में घिर गए हैं और मन भावन वर्षा हो रही है। सावन के महीने में मेरा मन भी उमंगित उठा है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु के आने की भनक लगी है। उमड़ घुमड़ कर आने वाले बादल चारों दिशाओं में घिर आए हैं। आसमान में बिजली चमकने लगी है और वर्षा की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदों से बादल बरसने लगे हैं और शीतल पवन मन को सुहावनी लग रही है। मीरा कहती है कि हे चतुर गिरधर प्रभु, ये आनंद मंगल अर्थात खुशियों के गीत गाने का समय है। तो यह तो था इस पाठ का अनुवाद भौर और बरखा का। अब है इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बंसीवारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन सी बातें कहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बंसीवारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा बाल कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है। इसके साथ ही वे अन्य बातों के रूप में कहते हैं कि रात बीत गई है, सवेरा हो गया है, इसलिए घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलो रही है और उनके कंगनों की आवाज आ रही है। तुम्हारे दरवाजे पर देवता और मानव जन खड़े होकर तुम्हारी दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। गायों के रखवाले अपने हाथों में माखन रोटी लेकर गायें चराने के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाने को आतुर खड़े हैं, इसलिए अब तुम जल्दी उठ जाओ। दूसरा प्रश्न है माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे। इस पंक्ति का आशय बताइए। यानी माखन रोटी है
हाथ में लेनी है और गायों के जो रखवाले हैं, इस पंक्ति का आशय है कि गायों के रखवाले अर्थात ग्वाल बाल अपने हाथों में रोटी और मक्खन लिए हुए गायों को चराने जाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। यानी ग्वाल बाल है, सारे के सारे गाय चराने के साथ ले जाने में प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पढ़े हुए पद के आधार पर वज्र की भोर का वर्णन कीजिए। यानी हमने ये पद पढ़े, उस समय वज्र का जो भोर थी, सुबह का समय था, वो कैसा था वज्र में। तो इसका उत्तर होगा कि प्रातः काल हो गया है, घरों के दरवाजे खुल गए हैं, ग्वाली ने घर घर में दही बिलोने लगी है, उनके कंगनों की झंकार सुनाई देने लगी है, ग्वाल बाल गायों को चराने जाने के लिए हाथों में माखन रोटी लेकर कृष्ण की प्रतीक्षा में तैयार खड़े हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। इसका उत्तर होगा कि मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही मीरा को कृष्ण के आने की भनक लग गई है। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताइए। हमने ये पाठ पढ़ा और सावन का जो महीना है उसके यानी सावन की विशेषताएं क्या होगी, सावन के महीने में ऐसा क्या होता है। सावन माह के आते ही आसमान में बादल घुमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, बादलों के मध्य आकाशीय बिजली चमकती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है, शीतल पवन सुहानी लगती है, स्त्रियां आनंदित होकर मंगल गीत गाने लग जाती हैं। इससे आगे कविता से आगे कुछ प्रश्नोत्तर हैं। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवियत्री थी, इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाओ और उनकी एक एक रचना बताइए। तो मीराबाई हुई उस समय सूरदास हुए, सूरदास ने सूर सागर लिखा। उसके बाद में तुलसीदास जी हुए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। उसके बाद में नंददास जी हुए, उन्होंने भंवर गीत लिखा। उसके बाद में नाभादास हुए, उन्होंने भक्तमाल लिखा। उसके बाद में परमानंद दास हुए, उन्होंने दान लीला लिखी। उसके बाद में रस खान हुए, उन्होंने प्रेम वाटिका लिखी। इससे आगे है सावन वर्षा ऋतु का महीना है, वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम बताइए। यानी ऐसे सावन में वर्षा होती है तो और कौन कौन से 2 महीनों में वर्षा होती है, तो आषाढ़ और भादव, यानी आषाढ़ और भादवा होता है, इसमें भी वर्षा होती है। अनुमान और कल्पना करें। सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है, तो बताइए। सुबह जगने के समय हमको पक्षियों का कलरव, मंदिर से आती भजनों और घंटियों की आवाजें और मेरी माँ का मेरे सामने होना अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो क्या करोगे, कैसे जगाओगे। तो इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे कि यदि हमें अपने छोटे भाई बहन को सुबह जगाना पड़े तो हम उनके सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से बोलकर उन्हें जगाएंगे, यानी आराम से प्रेम से उन्हें जगाएंगे। फिर आगे कि वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है बच्चों। तो वर्षा में भीगना और खेलना बच्चों बहुत ही अच्छा लगता है। तो मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है, अपनी कल्पना अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। गांव, गली या मोहल्ले में। तो गांव या गली मोहल्ले में कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग खेतों पर जाते हुए दिखाई देते हैं, पशु चरने के लिए जंगल और खेतों में जाते दिखाई देते हैं, बच्चे तैयार होकर विद्यालय की ओर जाते दिखाई देते हैं। उसके बाद में रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, कुछ लोग अपने रेल की प्रतीक्षा करते हुए, कुछ लोग सोते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्लेटफॉर्म पर चीखने और खाने पीने का सामान बेचने वाले, अखबार बेचने वाले लोगों की आवाजें सुनाई देती रहती है। उसके बाद में नदी या समुद्र के किनारे क्या होता है, तो वहां का वातावरण अत्यंत शांत होता है, पानी की आवाज व पक्षियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है। कुछ लोग नदी या समुद्र में स्नान करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। तो पहाड़ों पर क्या होता है, मौसम सुहावना लगता है, सूर्य की निर्मल किरणों से पहाड़ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, शीतल हवा चलती है और अनेक प्रकार के पेड़ों, लताओं, फूल, फलों से वहां का दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई पड़ता है। यह है पाठ संख्या 16 है, भोर और बरखा, उस पाठ का गृह कार्य।